ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूचर टेंस। आज हम फ्यूचर टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स कवर करने वाले हैं। मैं जाऊंगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ सकता है, मैं जाता रहूँगा, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं जा सकूँगा, मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, मैं जा पाऊँगा, मैं जाए बिना नहीं रह पाऊँगा। ओके, मैं जाए बिना नहीं रह पाऊँगा। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर के हैं। अब एक ही वीडियो में सारे पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर, सारे फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर, सारे प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमारे फ्यूचर टेंस के हैं, बड़े कमाल कमाल के हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहते हो तो आप सब कुछ सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। हम प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है मैं जाऊंगा। ओके, ये तो बहुत ईजी है। मैं जाऊंगा मतलब विल प्लस V1। जैसे मैं कल जाऊंगा, रिया कल आएगी, मतलब जिसके लास्ट में गा गी आता है ना, उसमें हम यूज करते हैं विल प्लस V1। ओके, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो अगर आपको बोलना हो मैं कल जाऊंगा, तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे? अगर आपको जो समझ में आते हैं आप मेरे साथ बनाते हुए चलना। तो अगर आपको बोलना है मैं कल जाऊंगा, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई विल गो टुमारो। आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टुमारो। मैं कल आऊंगी, आई विल कम टुमारो। मैं कल पढ़ूंगी, आई विल स्टडी टुमारो। मैं कल स्कूल जाऊंगी, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल बाजार जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ओके, रिया स्कूल जाएगी, इसे हम कैसे बोलेंगे? अब आपको मेरे साथ बनाने हैं, विल प्लस V1 जरूर लगाने हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो रिया स्कूल जाएगी, आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे रिया विल गो टू स्कूल। रिया विल गो टू स्कूल, रिया स्कूल जाएगी। रिया मार्केट जाएगी, रिया विल गो टू मार्केट। रिया अपने फ्रेंड के घर जाएगी, रिया विल गो टू हिज फ्रेंड्स हाउस। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुझे जाना होगा। ये इनफॉर्मल साउंड करते हैं। ठीक है, ये हमारे इनफॉर्मल होते हैं। इसे इनफॉर्मल मतलब क्या होते हैं? इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो, बट अपने से बड़ों के सामने यूज मत करना। जैसे टीचर्स के सामने यूज मत करना, बॉस के सामने यूज मत करना, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो। मुझे जाना होगा, गोटा प्लस V1। ओके, जैसे मुझे जाना होगा, आई गोटा गो। मुझे खाना होगा, आई गोटा ईट। मुझे पढ़ना होगा, आई गोटा रीड। इस तरह से आप यूज करोगे। ठीक है, मुझे जाना होगा आप कैसे बोलोगे? आप बोलना आई गोटा गो। आई गोटा गो, मुझे जाना होगा, आई गोटा गो। मुझे आना होगा, आई गोटा कम। इस तरह से। ठीक है, मुझे पढ़ना होगा, इसे हम कैसे बोलेंगे? चलिए आप बताइए, इसे कैसे बोलेंगे? मुझे पढ़ना होगा, आप बोलोगे आई गोटा रीड। आई गोटा रीड, मुझे पढ़ना होगा, आई गोटा रीड। या फिर स्टडी का भी यूज कर सकते हो। मुझे सोना होगा, आई गोटा स्लीप। मुझे बोलना होगा, आई गोटा स्पीक। इस तरह से आप बोल सकते हो। काफ़ी इजी है, बहुत इजी है। अब फ्यूचर टेंस के भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बाकी है। ओके, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, हम प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा, इसके लिए हम बोलेंगे मतलब कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा, है ना? पड़ेगा, पड़ेगी, मतलब मजबूरी साउंड करते हैं। मुझे जाना पड़ेगा, विल हैव टू V1। विल हैव टू प्लस V1। ओके, मुझे जाना पड़ेगा, आप कैसे बोलोगे? आप बोलना आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो। V1 यानी कि V1 हमारा गो हो गया। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट। मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टडी। मुझे सोना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्लीप। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है उसे कपड़े धोने पड़ेंगे, मतलब वो धोना नहीं चाहती है लेकिन उसे धोने पड़ेंगे। उसे कपड़े धोने पड़ेंगे, हम बोलेंगे ही विल हैव टू। ही विल हैव टू वॉश क्लोथ। वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े धोने पड़ेंगे, ही विल हैव टू वॉश क्लोथ्स। मतलब कोई काम मजबूरी में करना पड़ेगा तो विल हैव टू प्लस V1 का यूज करना है फ्यूचर के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मुझे जाना पड़ सकता है। मुझे जाना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा, मुझे जाना पड़ सकता है। मे हैव टू प्लस V1, ये आपका पॉसिबिलिटी शो करता है। अब जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे जाना पड़ सकता है, मजबूरी है, मतलब पॉसिबिलिटी है। जैसे मुझे जाना पड़ सकता है तो आप बोलना आई मे हैव टू। आई मे हैव टू
गो। मुझे जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो, मुझे खाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू ईट, मुझे बोलना पड़ सकता है, आई मे हैव टू स्पीक, मुझे यहाँ सोना पड़ सकता है, आई मे हैव टू स्लीप हियर। इस तरह से आप यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट है उसे गाना गाना पड़ सकता है। इसे कैसे बोलेंगे, चलिए मेरे साथ बनाइए। उसे गाना गाना पड़ सकता है, हम बोलेंगे ही मे हैव टू, he may have to sing a song, sing a song। उसे गाना गाना पड़ सकता है, he may have to sing a song। तो जब भी आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ सकता है और ये सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी हो, कितनी पॉसिबिलिटी हो, 50% की पॉसिबिलिटी हो, मतलब जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ऐसा कंफर्म नहीं है, 50% की चांस है उसे जाना पड़ सकता है, हम बोलेंगे he may have to go। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा मैं जाता रहूँगा। मैं जाता रहूँगा, मैं सोता रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा, मैं बोलता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, मतलब कोई काम करता रहूँगा कंटिन्यूटी में, तो यूज़ करेंगे विल कीप ऑन प्लस V4। देखिए यहाँ पर ऑन का यूज़ किया ना, दैट्स वाई यहाँ पर V4, यानी कि वर्ब में ING, जैसे गो रहेगा तो गो में ING लगाकर गोइंग कर देंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, ING विद वर्ब। ओके, जैसे मैं जाता रहूँगा तो आप कैसे बोलोगे, मैं जाता रहूँगा, आई विल कीप ऑन गोइंग, आई विल कीप ऑन गोइंग। मैं जाता रहूँगा, आई विल कीप ऑन गोइंग। मैं आता रहूँगा, आई विल कीप ऑन कमिंग। मैं सोता रहूँगा, आई विल कीप ऑन स्लीपिंग। मैं खेलता रहूँगा, आई विल कीप ऑन प्लेइंग। मैं बोलता रहूँगा, आई विल कीप ऑन स्पीकिंग। मैं इंग्लिश बोलता रहूँगा, आई विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। मैं झूठ बोलता रहूँगा, आई विल कीप ऑन टेलिंग अ लाई। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम अंग्रेजी बोलते रहेंगे, कैसे बोलेंगे, हम अंग्रेजी बोलते रहेंगे, हम बोलेंगे वी विल कीप ऑन। आप बोलोगे मैम आई और वी के साथ सेल का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, विल का यूज़ करना है, क्योंकि फ्यूचर के लिए विल का यूज़ किया जाता है आई और वी के साथ। सेल हमारा मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में यूज़ किया जाता है परमिशन में। ओके, तो हम बोलेंगे वी विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया वी विल कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब हम अंग्रेजी बोलते रहेंगे। गॉट इट। चलिए अब आगे देखते हैं, मतलब कोई काम करते रहेंगे, कीप ऑन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और एक चीज़, अगर आप ऑन नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। तो बोलोगे मैम ऑन नहीं लगाएंगे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, बिल्कुल वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो ऑन मत लगाना, अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब मुझे जाना ही पड़ेगा, अब मुझे खेलना ही पड़ेगा, अब मुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा, मतलब कोई काम करना ही पड़ेगा। नाउ विल हैव टू बी वन। अब पड़ेगा आया मतलब मजबूरी है, मजबूरी है तो विल हैव टू तो लगाना पड़ेगा, और यहाँ अब वर्ड के लिए नाउ का यूज़ किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत हो गया, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। आप बोलोगे नाउ, एक मिनट अच्छे से लिख देती हूँ, हम बोलेंगे नाउ आई विल हैव टू गो। अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा तो आप बोलोगे नाउ आई विल हैव टू गो देयर, गो देयर। अगर वहाँ का जिक्र करते हो तो देयर का यूज़ करना, वहाँ का जिक्र नहीं करते हो तो मत करना। अब मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा, नाउ आई विल हैव टू गो देयर। अब मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा, नाउ आई विल हैव टू कम हियर। अब मुझे बोलना ही पड़ेगा, नाउ आई विल हैव टू स्पीक। अब मुझे सोना ही पड़ेगा, नाउ आई विल हैव टू स्लीप। इस तरह से यूज़ करना, ठीक है। अब तुम्हें चुप रहना ही पड़ेगा, तुम बहुत बोल लिए, अब तुम्हें चुप रहना ही पड़ेगा। तो हम क्या ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, हम बोलेंगे नाउ यू विल हैव टू, नाउ यू विल हैव टू, चुप रहना यानी कि कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। तो हमारा सेंटेंस हो गया नाउ यू विल हैव टू कीप क्वाइट, मतलब अब तुम्हें चुप रहना ही पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, अब मुझे रोक नहीं पाओगे, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, मैं सोऊंगा ही सोऊंगा, मैं उससे बात करूंगा ही करूंगा। ओके, मतलब कोई काम करूंगा ही करूंगा। तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, विल का यूज करना, वी1 का यूज करना, इन एनी केस या इन एनी हाउ, मतलब किसी भी कीमत पर, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है।
तो विल प्लस V1 लगाना। मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, तो यहाँ पर 2 बार जाऊंगा यूज हुआ है, तो आप बोलोगे मैम 2 बार गो लगाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, 2 बार गो लगाना ना पड़े इसीलिए तो इन एनी केस का यूज करेंगे। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, अब बोलना आई विल गो इन एनी केस, इन एनी केस। आई विल गो इन एनी केस। मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, आई विल ईट इन एनी केस। मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, आई विल स्पीक इन एनी केस। मैं सोऊंगा ही सोऊंगा, आई विल स्लीप इन एनी केस। मैं देखूंगा ही देखूंगा, आई विल सी इन एनी केस। इस तरह से यूज करना। ओके, नेक्स्ट है मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। बताइए कैसे बोलेंगे? मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। ओके, मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा मैं जा पाऊंगा। मतलब मैं जा पाऊंगा, मैं सो पाऊंगा, मतलब कोई काम कर पाऊंगा। एबिलिटी की बात करो, यहाँ पर आप बात कर रहे हो एबिलिटी की, फ्यूचर एबिलिटी की। आगे की आ रहा है यानी कि फ्यूचर एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं प्रेजेंट एबिलिटी की बात करोगे तो कैन, पास्ट एबिलिटी की बात करोगे तो गुड, और फ्यूचर एबिलिटी की बात करोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का यूज करेंगे फ्यूचर एबिलिटी के लिए। ओके, मैं जा पाऊंगा, इसके लिए फ्यूचर एबिलिटी की बात करें विल बी एबल टू प्लस V1। जब भी लास्ट में टू आ जाता है यानी कि एबल टू, हैविंग टू, अबाउट टू या हैव टू, तो जहां भी टू आ जाता है उसके बाद V1 ही आता है, ये आप हमेशा गौर कीजिएगा। ओके, तो जैसे मैं वहां जा पाऊंगा, आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोल पाओगे? मैं वहां जा पाऊंगा, आप बोल पाओगे आई विल बी एबल टू। आई विल बी एबल टू गो देयर। आई विल बी एबल टू गो देयर, मैं वहां जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो देयर। मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, कैसे बोलेंगे? मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, आप बोल सकते हो आई विल बी एबल टू। I will be able to speak English. I will be able to speak English. मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, I will be able to speak English. मैं यहाँ आ पाऊंगा, तो हम बोलेंगे I will be able to come here. मैं उससे बात कर पाऊंगा, I will be able to talk to him. मैं उसे कॉल कर पाऊंगा, I will able to call him. मैं यहाँ सो पाऊंगा, I will able to sleep here. इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, विल बी एबल टू यानी कि कोई काम कर पाऊंगा, फ्यूचर एबिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा। अब इतना गए मतलब हर सेंटेंसेस में जाऊंगा। अब लास्ट में मैंने हार मान गई और मैंने बोल दिया मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा। तो अब इसके लिए हम बोलेंगे मे नॉट लिव विदाउट। मे नॉट लिव विदाउट मतलब बिना के लिए विदाउट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि विदाउट हमारा प्रीपोजिशन होता है। ओके, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म। मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा, तो हम बोलेंगे आई मे नॉट लीव। आई मे नॉट लीव विदाउट गोइंग। मैं जाए बिना नहीं रह पाऊंगा, आई मे नॉट लिव विदाउट गोइंग। मैं आए बिना नहीं रह पाऊंगा, आई मे नॉट लिव विदाउट कमिंग। मैं सोए बिना नहीं रह पाऊंगा, आई मे नॉट लिव विदाउट स्लीपिंग। मैं बोले बिना नहीं रह पाऊंगा, आई मे नॉट लिव विदाउट स्पीकिंग। ओके, नेक्स्ट है हम अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकते, या हम अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकते, या हम अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा भी आप कह सकते हो। ओके, तो हम बोलेंगे वी मे नॉट लीव विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब हम इंग्लिश बोले बिना नहीं रह पाएंगे, तो हम बोलेंगे वी मे नॉट लिव, यहाँ पर लीव होगा। ओके, वी मे नॉट लिव विदाउट स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था फ्यूचर टेंस के, और ये वाले सेंटेंसेस आपको करने फ्रेम। मैं बोलूँगा ही बोलूँगा, ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं, और हम लोगों ने ये सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट किए। तो गाइज आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये जितने आपको 10 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये 10 स्ट्रक्चर से आपको एक सेंटेंसेस फ्रेम करने, यानी कि टोटल आपको 10 सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं और मुझे कमेंट में चेक कराना है। ओके,
गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही आप पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस पे वीडियो चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे प्रेजेंट टेंस वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, उससे मैंने प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर्स बताए हैं। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सीरीज़ वाली वीडियो चाहिए या फिर अगर आप 15 डेज लाइव स्पीकिंग कोर्स में मैं ज्वाइन करना चाहते हो जो अभी लाइव चल रही है, तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे 15 डेज वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और डे 1 से सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस देखिएगा, फिलहाल अभी वो चल रहा है तो आप उसे जल्दी से विजिट कीजिए, उसे देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।